क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी इमारतें भी मौजूद है जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ी हैं। दुनिया की हर ताकतवर बिल्डिंग वक्त के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये इमारतें आज भी कायम हैं और दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के अजीम एहरामों की, जिन्हें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। ये वो इमारतें हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करती आ रही हैं। ये इतनी बड़ी और इतनी मजबूत है कि आज के जदीद बिल्डर भी सोचते हैं कि आखिर ये कैसे बनी। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों ने बनाई, कुछ कहते हैं कि इनके पीछे कोई और ताकत है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये एलियन का काम है। लेकिन असल हकीकत क्या है, आइए इस वीडियो में हम तफसील से इसकी तारीख और हर एक राज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अजीम एहराम आखिर में है कहाँ। तो दोस्तों, ये एहराम मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के बिल्कुल करीब गीजा के सहरा में खड़े हैं। आज भी जब आप काहिरा शहर में खड़े होकर मगरिब की तरफ देखें तो गीजा के ये एहराम नजर आते हैं। लेकिन ये एहराम सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और इनकी टोटल तादाद तकरीबन 138 है। कुछ काहिरा के बिल्कुल पास है, कुछ थोड़े फासले पर और कुछ मिस्र के दूसरे इलाकों में भी पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा मशहूर और बेहतरीन एहराम वो है जो काहिरा के करीब गीजा के इलाके में मौजूद है। यहाँ 3 बड़े और मशहूर एहराम खड़े हैं जिन्हें गीजा के एहराम कहा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे शानदार एहराम खुफू का एहराम है, जिसे दुनिया भर में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। ये कदीम दुनिया के 7 अजूबों में अकेला अजूबा है जो आज भी कायम है। इसके साथ दूसरा बड़ा एहराम खफरा का एहराम जो खुफू के बेटे ने बनवाया था। ये साइज में खुफू के एहराम से कुछ छोटा है, लेकिन इसके ऊपर आज भी बिल्कुल प्लेन पत्थर की कुछ बाकियात नजर आती हैं जो असल में इस एहराम को डामते थे। तीसरा जो इन दोनों से छोटा मनकरा का एहराम जो अपने अलग स्टाइल की वजह से पहचाना जाता है। ये तीनों एहराम एक साथ खड़े हैं और इनके सामने मशहूर अबू अल होल मुजस्समा यानी ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो इन पिरामिड्स की खूबसूरती को और भी अमेजिंग बना देता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये तकरीबन 4500 साल पहले बनाए गए थे, यानी जब दुनिया के कई हिस्से अभी जंगलों और गारों में रह रहे थे, तब मिस्र के लोग ऐसी इमारतें खड़ी कर रहे थे। वाह। इन एहरामों की शुरुआत की बात करें तो ये मिस्र के कदीम दौर से हुई। सबसे पहला एहराम जोसर का एहराम, जिसे स्टेप पिरामिड कहते हैं। ये तकरीबन 2700 BCE में फिरौन जोसर के लिए बनाया गया। यही पहला कदम था जिसने बाद में गीजा के अजीम एहराम जैसी शानदार इमारतों की बुनियाद रखी। कुछ रिसर्चर का कहना है कि ये इससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं, लेकिन मशहूर तारीख के मुताबिक इनकी उम्र तकरीबन 4500 साल है। अगर आप इन एहराम को करीब से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये लाखों बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं। हर पत्थर कई टन वजनी है, यानी इतना वजनी कि आज की क्रेनें भी एक वक्त में मुश्किल से उठा पाए। सोचे 4500 साल पहले जब न क्रेनें थी, न ट्रक, न जदीद मशीनरी, तब ये पत्थर कैसे लाए गए और एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे गए। यही सवाल आज तक सबसे बड़ा राज बना हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हजारों मजदूर एक साथ मिलकर ये पत्थर खींचते थे। इन्होंने लकड़ी के रूलर और रस्सियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इतने वजनी पत्थरों को सहरा में खींच कर लाना नामुमकिन था। यही वजह है कि कुछ लोग इसे एक ऐसा राज कहते हैं जो आज तक हल नहीं हुआ। अब बात करते हैं ये एहराम असल में किस मकसद के लिए बनाए गए थे। कदीम मिस्र के लोग अपने बादशाहों को जमीन पर खुदा का देवता मानते थे और इनका मानना था कि बादशाह मरने के बाद भी एक नई जिंदगी में जिंदा रहता है। इस नई जिंदगी के लिए वो अपने बादशाह की लाश को महफूज करते थे, जिसे मम्मी कहा जाता है, और फिर इसे एहराम के अंदर रखते थे। यानी एहराम असल में एक कब्र है, लेकिन ये कब्र आम कब्र नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है। सबसे मशहूर और सबसे बड़ा एहराम खुफू का एहराम, जिसे फिरौन खुफू ने 2560 BCE में बनाया था। ये इतना बड़ा है कि इसकी ऊंचाई तकरीबन 481 फीट थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ पत्थर गिरने से अब ये 455 फीट तक हो गया है। ये एहराम तकरीबन 23 लाख पत्थरों से बना है और हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 50 टन तक है। सोचे इतने बड़े बड़े पत्थर एक एक करके लाना और फिर इन्हें इतनी सफाई से लगाना कि आज भी इनके दरमियान छोटी सी ब्लेड भी दाखिल न हो सके। ये कमाल आज की मशीनें भी नहीं कर सकती। अगर हम एहराम के अंदर जाए तो वहाँ एक भूल भुलैया जैसा सिस्टम है। लंबे लंबे रास्ते, तंग सुरंगे और खुफिया कमरे। कुछ कमरे बहुत बड़े हैं जिन्हें बादशाह और मलका के कमरे कहा जाता है। वहाँ एक पत्थर का बड़ा सा ताबूत भी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ज्यादातर एहरामों में बादशाह की मम्मी नहीं मिली। ये भी एक बड़ा राज है कि अगर ये सिर्फ कब्रें थी तो बादशाह कहा गया। और एक और हैरानगी की बात यह है कि एहरामों की तरतीब बिल्कुल आसमान के सितारों से मेल खाती है। कहा जाता है कि गीजा के 3 बड़े एहराम बिल्कुल इसी तरतीब में हैं, जिस तरतीब में आसमान पर ओरियन बेल्ट नामी सितारे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 4000 साल पहले लोग इतनी दुरुस्ती के साथ आसमान को देखकर इतनी बड़ी इमारतें बना सकें। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन कुछ लोग इसे एक सोचा समझा डिजाइन मानते हैं। अक्सर लोगों के जहनों में ये बात आती है कि क्या ये एहराम गुलामों ने बनाए थे। कुछ पुरानी फिल्मों और कहानियों में दिखाया गया है कि हजारों गुलाम कोड़े खाकर ये पत्थर खींचते थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये मजदूर थे, गुलाम नहीं। ये मजदूर मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे और इनके लिए वहाँ खाने पीने का सिस्टम भी था। यानी वो लोग एहराम को एक बड़े कौमी मंसूबे के तौर पर बना रहे थे। एहरामों की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये इतने नाप तोल के साथ बने हैं कि लगता है कि जैसे किसी ने कंप्यूटर से माप कर बनाया हो। खुफू के एहराम का हर पहलू इतना सीधा है कि जमीन के साथ इसकी डायरेक्शन आज भी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ तक कि एहराम का रुख बिल्कुल चारों साइडों से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ है। और ये सीध इतनी दुरुस्त है कि जदीद दौर की कई इमारतें भी इतनी दुरुस्त नहीं बन सकी। अब तक जो हमने जाना, इससे ये सवाल पैदा होते हैं कि ये पत्थर कहाँ से आए, इन्हें लाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल हुआ, इन्हें ऊपर
कैसे रखा गया, और अगर ये सिर्फ कब्रें थी तो इतनी बड़ी इमारत बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये सवाल आज भी साइंसदानों को हैरान करते हैं, और यही सवाल इस राज को और भी पुरस्कार बना देता है। हमने जाना कि एहराम सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ऐसा राज है जिसने सदियों से इंसान को हैरान कर रखा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब इंसान के बस की बात थी या वाकई इसके पीछे कोई और ताकत थी। एहरामों के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंसानी मेहनत और जहानत का नतीजा है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये किसी और मखलूक का काम है। पहली थ्योरी ये है कि फिरौन के दौर में लाखों मजदूरों ने अपनी जिंदगी के कई साल लगाकर ये इमारतें बनाई। मिस्र की हुकूमत ने इन्हें खाना पीना दिया, रिहाइश दी, और वो दिन रात पत्थर खींचते रहे। इस नजरिए के मुताबिक ये एक कौमी मंसूबा था जो कई दहाइयों में मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर ये इतना सीधा जवाब है तो फिर सवाल ये है कि वो मजदूर इतनी दुरुस्ती के साथ कैसे काम कर सकते थे, क्योंकि आज इतनी एडवांस मशीनों के बावजूद हम इस तरह की सफाई और नाप तोल नहीं कर सकते। दूसरी थ्योरी ये है कि इन पत्थरों को सहरा में पानी बहाकर खिसकाया जाता था, यानी रेत पर पानी डाला जाता और पत्थर आसानी से फिसलते। लेकिन सोचने की बात यह है कि 50 टन वजनी पत्थर कैसे आसानी से खिसक सकता था। तीसरा नजरिया ये है कि एहराम किसी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया। कुछ साइंसदान कहते हैं कि मिस्र के लोग शायद कोई ऐसी साइंस जानते थे जो आज हम खो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने आवाज या वाइब्रेशन की ताकत से पत्थरों को हिलाया और ऊपर रखा, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अब आते हैं इस नजरिए पर जो सबसे ज्यादा मशहूर है कि ये एहराम इंसान ने नहीं बल्कि खलाई मखलूक ने बनाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आसमान से आने वाले मेहमानों ने फिरौन को इल्म दिया या फिर इन्होंने खुद ये इमारतें खड़ी की, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें जिन्नों ने बनाया। और इसके हक में सबूत ये दिया जाता है कि एहरामों की सीध सितारों के साथ है, और पुराने मिस्री लोग ये सब इतनी दुरुस्ती के साथ नहीं जान सकते थे। लेकिन ये बात भी पक्की नहीं, क्योंकि कदीम तहजीबें आसमान को बहुत गौर से देखती थी और इनके पास वक्त भी ज्यादा था, इसलिए मुमकिन है कि वो ये सब हिसाब लगा सके हों। एक और हैरानकुन बात यह है कि एहराम के कमरे ऐसे बनाए गए हैं कि वहाँ का अंदरूनी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे बाहर मौसम कितना भी गर्म या ठंडा हो। ये बात आज के जदीद बिल्डर को भी हैरान करती है कि आखिर इन्होंने ये सिस्टम कैसे बनाया। ये भी कहा जाता है कि एहराम दरअसल सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि एक बड़ी साइंसी मशीन थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ताकतवर एनर्जी जनरेटर थे, यानी ये तवानाई पैदा करते थे जो पूरे इलाके को ताकत देती थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कदीम मिस्र के पास कोई ना कोई ऐसा इल्म था जो आज दुनिया के पास नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये सब सच है तो वो इल्म कहाँ गया? वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, किसी ने इसे छुपा दिया। और एहराम के अंदर कई खुफिया रास्ते हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया जा सका। जब साइंसदानों ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि एहरामों में कुछ ऐसे कमरे भी हैं जो आज तक खुले ही नहीं, यानी इनके अंदर क्या है ये आज भी एक राज है। क्या वहाँ कोई खजाना या फिर कुछ ऐसा है जो दुनिया को हैरान कर सकता है? इसके अलावा एक और हैरानगी की बात यह है कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी एहराम जैसे ढांचे मिलते हैं, जैसे कि मैक्सिको, चाइना और हत्ता के इंडोनेशिया में भी। तो सवाल यह है कि इतनी दूर दूर तहजीबें एक जैसा डिजाइन कैसे बना सकती हैं जबकि इनके बीच कोई राब्ता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ बस इत्तेफाक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सबको एक ही इल्म मिला था या शायद एक ही मखलूक ने सबको सिखाया था। एक और दिलचस्प पॉइंट ये है कि खुफू के एहराम की ऊंचाई अगर आप जमीन के डायमीटर से तकसीम करें तो ये एक ऐसा नंबर आता है जो जमीन के पैमाइश के साथ बिल्कुल मेल खाता है। यानी कदीम मिस्री शायद जमीन का साइज जानते थे, और ये ऐसा इल्म है जो आज की साइंस ने हजारों साल बाद डिस्कवर किया। ये सब चीजें इस बात को और भी पुरस्कार बना देती हैं कि आखिर एहराम किस लिए बने और इन्हें किसने बनाया। कुछ साइंसदान कहते हैं कि हम आज भी सिर्फ इनके ऊपर वाले हिस्से को जानते हैं, असल राज शायद अभी भी रेत के नीचे छुपा हुआ है और वक्त आने पर ही सामने आएगा। और ये भी कहा जाता है कि ये एहराम दरअसल एक राज है, एक ऐसा राज जो आने वाले इंसानों के लिए छोड़ा गया है, लेकिन वो राज क्या है कोई नहीं जानता। आखिर में अब आपसे सवाल ये है कि एहराम एक कब्र है या साइंसी मशीन या फिर किसी और मखलूक का कारनामा? हकीकत कुछ भी हो, लेकिन सच ये है कि ये एहराम आज भी दुनिया के सबसे पुरस्कार और हैरत अंगेज राजों में से एक है, और शायद क़यामत तक ये इंसानों को हैरान करता रहेगा।